जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। जब कुछ था ही नहीं इसका मतलब ये हुआ मदनी जी कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। जब ब्रह्मा नहीं थे, भगवान विष्णु नहीं थे, भगवान शंकर नहीं थे, तब नहीं ओम था, नहीं मनु थे और नहीं आपके अल्लाह रहे होंगे। जब आप ही 14,000 वर्ष पहले आए तो ये अल्लाह इतना दिन कहाँ थे। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जैसे आप अपने अंदाज में बहाव में बोल गए वैसे ही हम भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जब कुछ था ही नहीं तो मन्नू कहाँ से आ गए। जब कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं था ना सर, ये बात क्लियर करो। जब कोई नहीं था तो मन्नू ओम अल्लाह कहाँ से आ गए। जब कोई नहीं था तब कोई नहीं था। मदनी जी सुन रहे हैं आप? हेलो भाई मर्दे, कैसे कैसे लोग हैं आप। एक बात क्लियर करना चाहेंगे अपने माध्यम से कि जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे, हैं और रहेंगे। कुछ नहीं होने का मतलब है शिव का होना। जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब शिव होता है और बस शिव। कुछ नहीं तो ओम था, अल्लाह थे और मन्नू थे और शिव नहीं थे। तो ये तसल्ली देने की बात हो गई कि पापा नहीं है बस बच्चे हैं। फिर बच्चे हुए कैसे? इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। आप अपने मन से कहानी बना रहे कि ओम था और अल्लाह। जब कोई नहीं था तब कोई नहीं था, बात साफ, बस शिव थे। इल्म की बात करते हैं, क्या पता कहां से पढ़ लिया। कहता है कि शिव को पूजते थे लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। कुछ लोग बताते हैं मनु ओम को पूजते हैं। अरे चाचा, जब कोई नहीं था उस समय तो आपको ये सब बता कौन रहा है? पहले ये बताइए। नहीं बता पाएंगे जबरदस्ती। ओम को मनु पूजते थे लेकिन ओम ही अल्लाह है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, नहीं है ना। आप ओम को अल्लाह कहिए या कुछ और कहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। ओम का मतलब शिव होता है। बार बार एक ही बात दोहरा के दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि हम कन्विंस हो गए। चल, आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हम आपकी बात से सहमत हैं, जो कि हम नहीं हैं। मनु से जो गलती हुई है अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे करा? फिर वही बात, जबरदस्ती की बात, कुल मिला के फालतू बात। फिर से एक बार हम भी बोल दें, जब कोई नहीं था, ना ओम था, ना मनु थे, ना अल्लाह, तब सिर्फ और सिर्फ हमारे नाथों के नाथ भोलेनाथ थे। बात खत्म। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। हम भी तुम्हारी बात कौन सा मान रहे हैं। फिर कहोगे अल्लाह का कोई रूप नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अल्लाह का रूप हो चाहे ना हो। और आप भी अपनी बात मान लीजिए कि आप गलती से जिसको अल्लाह कह रहे हैं वो शिव है और बात खत्म करते हैं। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। अरे जो हवा है वो पवन देव है ना। जा, फिर गड़बड़ा रहे हैं आप। बैठ कर के सुनना चाहिए था, लेकिन अगर वो चले गए तो हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी जबान से कोई ऐसी बात निकली। अब माफी क्यों मांग रहे हैं? हो गया ना, अब उम्र हो गई है, राम राम भजो। क्यों इसमें कूदे पड़े हो? अब क्या ही हासिल कर लोगे? धरती किसी की भी हो, चंद्रमा किसी का भी हो, समुद्र किसी का भी हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हेलो, फिर से एक बार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर